नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम कहानी लेखन मतलब कहानी लिखने का जो सही तरीका है इसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं, जो 5 अंक के लिए रहता है। प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 5 आ, इसमें 3, इसमें दी गई सूचना के आधार पर कोई कहानी लिखनी होती है। शब्दों अथवा सुवचनों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और इसके लिए 5 अंक है। तो देखिए, सबसे पहले कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी की परिभाषा क्या है कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। घटना मतलब घटी हुई जो कुछ बात रहती है वह, मतलब ये तो भूतकाल में ही रहती है। देखिए, कहानी की जो कुछ विधियां हैं कौन कौन सी है? कहानी की सहायता पर, मुद्दों के आधार पर, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, चित्रों के आधार पर कहानी को पूर्ण करना तथा शब्दों के आधार पर कहानी को पूर्ण करना, यह कहानी की विधियां है। अब देखिए, कहानी के प्रकार: असंबद्ध शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर कहानी तथा सुवचन कहावतों के आधार पर कहानी। तो छात्रों, कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जरा गौर से सुनिए। कि सबसे पहले कहानी की रूपरेखा मतलब कहानी का जो कुछ ढांचा रहता है वह दो तीन बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इससे पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। अब देखिए, रूपरेखा का जो कुछ विस्तार है, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना चाहिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। साथ ही घटना का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। आवश्यक हो तो पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में भी लिखना चाहिए। कहानी को घटनाओं के अनुसार अलग अलग अनुच्छेदों को बांटकर लिखना चाहिए। कहानी आरंभ करने से पहले मतलब 2-3 बार पढ़नी चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। घटनाक्रम कैसा होगा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। और हाँ, कहानी तो भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखने चाहिए, क्योंकि एक पात्र दूसरे पात्र से जब कुछ बोलता है तो उसे अवतरण चिन्ह में ही लिखना चाहिए। और कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक होनी चाहिए, मतलब लगभग आपकी 20-22-24 पंक्तियाँ कहानी लेखन में होना बहुत ही अनिवार्य है। शीर्षक छोटा और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक बिल्कुल छोटा होना चाहिए, मतलब शीर्षक लिखते समय वाक्य नहीं होना चाहिए, मतलब शीर्षक सिर्फ शब्दों का होना चाहिए। कहानी का शीर्षक अर्थ सारगर्भित होना चाहिए। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक होना चाहिए, मतलब जो कुछ क्रमबद्धता है वह उसमें होनी चाहिए। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार होना चाहिए। प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द, भाषा, संवाद अनुकूल ही होना चाहिए। सुविचार, कहावतें, मुहावरे, इनका यथासंभव प्रयोग होना चाहिए। उचित जगह पर विराम चिन्ह होने चाहिए। इन सभी बातों का जो कुछ ख्याल है यह इस कहानी लिखते समय होना चाहिए। तो देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर अब
प्रश्न पत्र में जो कुछ कहानी दी जाती है मुद्दों के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। तो देखिए, इसमें शीर्षक और सीख, इन बातों को तो कतई भी भूलना नहीं चाहिए। देखिए आप कहानी, अमीर बुढ़िया, दो नौकर, मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया का जाग जाना, बुढ़िया का नौकरों को जगाना, उन्हें काम पर लगाना, नौकर परेशान, नौकरों का तंग आना, आपस में षड्यंत्र, मुर्गे को मार डालना, वक्त बेवक्त बुढ़िया का जाग जाना, पहले से अधिक काम, पछतावा और सीख। तो कहानी लिखते समय छात्रों ध्यान दीजिए कि जो कुछ यह मुद्दे दिए हैं, ये जो कुछ बिंदु दिए हैं, गौर से 2-3 बार पढ़ने चाहिए। जब तक कहानी पूरी समझ में नहीं आती तब तक यह जो कुछ ढांचा है यह पढ़ना ही चाहिए। और साथ ही साथ कहानी लिखते समय भूतकाल में लिखनी चाहिए। प्रसंगानुरूप जो कुछ संवाद है, यह संवाद तो वर्तमान काल में होने चाहिए। तो यह जो कुछ बातें हैं, इनका जो कुछ ख्याल रखना है बेहद अनिवार्य है। तो देखिए, कुछ कुछ छात्र ऐसे करते हैं, अमीर बुढ़िया थी, दो नौकर थे, मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया का जाग जाना, मतलब ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। तो कहानी इस तौर पर लिखनी चाहिए कि कौन सी भी एक कहानी लिखते समय एक ढांचा तैयार करना चाहिए। हाँ, रामपुर नाम का एक गांव था, वहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे तरह से व्यवहार करते थे, एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते थे, वहाँ का माहौल बहुत बड़ा अच्छा था। मतलब यह जो कुछ 4-5 पंक्तियाँ है, यह जो कुछ ढांचा है, यह किसी भी कहानी को सूट हो सके, इस तरह से आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और फिर बाद में अमीर बुढ़िया दोनों, मतलब जो कुछ सिलसिला है यह क्रम से लिखना चाहिए। तो कहानी किस तरह से लिखनी चाहिए जो मैंने अभी बताई, उसका जो कुछ जवाब के रूप में देखिए, बुढ़िया और नौकर शीर्षक है यह। अब देखिए यहाँ शीर्षक दिया है, कुछ कुछ छात्र करते बुढ़िया और नौकर थे, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। अगर आपने थे लिखा तो यह वाक्य बनता है, शीर्षक नहीं। इसलिए शीर्षक जो कुछ है वह सिर्फ शब्दों में ही होना चाहिए। अब देखिए नीचे प्रत्यक्ष तौर पर कहानी, एक सोनापुर नाम का गांव था, वहाँ एक धनवान बुढ़िया रहती थी। उसके घर में सोना उगता था, इसलिए घर और खेतीबाड़ी के काम के लिए उसने अपने नौकर नौकरानियों रखी थी, लेकिन खेतीबाड़ी करने को अलग 2 नौकर रखे थे। तो इस तरह से यहाँ जो कुछ यह कहानी के ढांचे का जो कुछ जवाब है इस तरह से है। छात्रों, मैं पूरी तरह से पढ़ नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा समय गंवाने से ज़्यादा समय चला जाता है, लेकिन इस तरह से देखिए। और यहाँ नीचे दिया है, कुछ दिनों बाद एक नौकर ने कहा, अरे हर रोज़ काम करते करते थक जाते हैं, नींद हराम हो गई है। तो यहाँ देखिए वर्तमान काल में है, मतलब संवादानुरूप जो कुछ पात्र बोलते हैं यह जो कुछ रहेगा यह तो वर्तमान काल में ही रहेगा, लेकिन जो भी कुछ घटी हुई कहानी है वह तो भूतकाल में ही रहेगी। जैसे उपरोक्त देखिए, एक सोनापुर नाम का गांव था, वहाँ एक धनवान बुढ़िया रहती थी, इस तरह से। साथ ही साथ दोहरे अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल इसमें किया गया है, मुहावरे और कहावतों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इन बातों का जो कुछ ख्याल है यह रखना बेहद जरूरी है छात्रों। अब आगे देखिए, यहाँ इस तरह से पूरी कहानी हुई है और नीचे दिया है सीख। सीख में दूसरी वैलेंटी दी है, देखिए नीचे सीख,
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी काम अविचार से नहीं करना चाहिए। हमें अपने कुकर्म का फल जरूर भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से सीख होनी चाहिए। सीख में तो पूरा वाक्य का जो कुछ क्रम है यह होना चाहिए। तो इस तरह से छात्रों, आपने जब कभी कहानी लिखी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 5 अंक जो कुछ है वह बिल्कुल अच्छे तरह से मिल सकते हैं। तो 5 अंकों का जो कुछ क्रम है इस तरह से है। देखिए, बुढ़िया और नौकर, मतलब शीर्षक को 1 अंक है। सीख को नीचे देखिए 1 अंक है, 2 अंक हुए। और बीच में जो कुछ 3 अंक है, मुख्य जो कुछ कहानी है, कहानी का प्रसंगानुरूप होना, क्रम रूप होना, इसमें मुहावरे होना, कहावतें होना, जो कुछ पात्र है उसका जो कुछ प्रारूप है, मतलब सही तौर पर लिखने से इस तरह से जो कुछ 5 अंक है आपको मिल सकते हैं। तो छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी लेखन का जो कुछ हिस्सा है यह आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।